बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, गुज़श्ता रात इकरारुल हसन भाई के घर पर चंद नामालूम अफराद ने हमला किया। शदीद फायरिंग हुई, लेकिन लाख लाख शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और कोई ख़ास माली नुकसान भी नहीं हुआ और सब तरह की आफियत रही। मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इकरारुल हसन भाई एक मर्द मोमिन हैं जिन्होंने अशराफिया के अंदर छुपे चोरों, डाकुओं और लुटेरों को बेनकाब किया। वो जो शराफत का चोला पहनकर सबके सामने शरीफ बनकर फिरते थे, चाहे वो हुकूमती लेवल पर कोई ऑफिसर हो जो अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लोगों को लूटता और फिर दीदा दलेरी से फिरता था। इकरारुल हसन भाई ने ऐसे कईयों का शराफत का चोला उतार कर अवाम के सामने उन्हें नंगा किया ताकि अवाम को उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से बचाया जा सके। रिसेंटली इकरारुल हसन भाई ने हाक खतीब जैसे बड़े लुटेरे पर भी हाथ डाला हुआ था, तो ये उन चोरों, डाकुओं और लुटेरों में से किसी की भी कारस्तानी हो सकती है कि उसने इकरारुल हसन भाई को डराने के लिए उनके घर पर फायरिंग की, जो कि इंतहाई घटिया हरकत है। बाकी मेरे भाइयों, इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं और आगे का लाया अमल क्या तय होगा, ये इकरारुल हसन भाई ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर बताया है। तो आइए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आगे का लाया अमल वो क्या तय करेंगे और जिन्होंने इकरारुल हसन भाई के घर के बाहर फायरिंग की और ऐसी घटिया हरकत की और जिन्होंने ये करवाया, उनके साथ कैसे निपटा जाएगा। आते दफ्तर आज आपने जाना क्या हुआ है? रात सुना है कोई हमला शमला हो गया? नहीं, हमला तो अब देखें पुलिस की बात तफ्तीश पे अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सामने आएँ, लेकिन ज़ाहिर घर के बाहर और 1.5 दर्जन के करीब फायर, एक पूरा बर्स्ट, मतलब ठीक है, जिसको भी इख्तलाफ हो हम करते हैं, बात निमट रहे हैं, लेकिन घर नहीं, ये मेरा ख्याल है कि एक एक्सट्रीम है जिसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। लेकिन अब देखते हैं जैसी तफ्तीश सामने आती है फिर इंशाल्लाह। ये भी मुमकिन है अभी आपका शक है किसी पर, या मुमकिन है कि कोई और भी हो सकता है? देखिए, शक तो पूरे पाकिस्तान को है और 2-3 लोग हैं कि जिनसे रिसेंटली जिनको हमने बेनकाब भी किया है या जिनके हवाले से चीज़ें आई हैं, तो वो तो सब लोगों का शक जा रहा है उस तरफ। मैं ज़ाती तौर पर कोई नाम नहीं लेना चाहता, ना हमने जो दरखास्त दी है उसके अंदर कोई ऐसा ना लगे कि हम इस इशू को खामखा में सनसनीखेज़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोशिश यही है कि जो पुलिस का वर्जन हो पहले उसको एनालाइज़ किया जाए। मेरा घर कोई ऐसा किसी वीराने में नहीं है, एक मरकज़ी शाहरा है, DHA जिसको हम थोड़ा सा सिक्योर इलाका तस्वुर करते हैं, उसके सिग्नल्स पे CCTVs मौजूद हैं, सेफ सिटी के कैमराज हैं, डिफेंस का अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, बहुत सारे घर हैं जिनके बाहर कैमराज लगे हुए हैं, स्कूल है वहाँ सामने, उसकी इमारत पे हम शोर लगा होगा। तो कुछ चीज़ें जरा पुलिस की तरफ से कुछ वर्जन आ जाए, उसको एनालाइज़ करके फिर हम कोई बात करें। मैं नहीं चाहता कि खामखा कोई इल्ज़ाम तराशी की जाए। आई वांट यू के टाइम बहुत हो गया, मेरा ख्याल है कि इसको आ जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए कि किस वक्त आप घर पहुँचे, आप घर में थे या नहीं थे, क्या मामला हुआ कि जब ये सारा? मैं घर पे ही था, यानी शाम के वक्त ज़ाहिर हम अपने काम से फरागत के बाद जब घर पहुँचे हैं, तो उसके बाद मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं चूँकि अंदर था घर के दूसरे तीसरे कमरे की तरफ, तो मुझे ये लगा कि घर के बाहर किसी ने फायरिंग की है, यानी यूँ समझ लीजिए शायद पिछली गली से आवाज़ आई है या सामने से आई है, तो उसमें मैंने कोई ऐसा खास रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ मिनट के बाद दोबारा से पूरा बर्स्ट चला और वो भी ज़्यादा महसूस हुआ है। देन आई रियलाइज़ किया, इवन कितने मिनट के बाद? तो मुझे लगा 15-20 मिनट, लेकिन एक्जैक्टली जो घर के लोग थे उन्होंने बताया कि जी 11:05 पर पहली बार हुआ है और 11:27 पे 22 मिनट का फर्क था। इन टोटल उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितना वक्त काम में लग जाते हैं। उसके बाद छोटा भाई ऊपर आया, उसने कहा भाई, क्योंकि वो बाहर वाला जो हिस्सा है घर का, जो हमारा टीवी लाउंज है नीचे वाला, वो चूँकि बिल्कुल समझ लीजिए उसके बीच में सिर्फ लॉन है और फिर बाहर सड़क है, तो उसने कहा कि भाई फायरिंग हुई है और ये दूसरी बार हुई है, तो ये मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर दें। तो मेरा दिमाग उस वक्त भी नहीं गया कि यार कोई इतना बदबख्त भी हो सकता है कि घर पे आके कोई आपको जुर्म करे। मैंने कहा ठीक है बता दो ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ हुई है फायरिंग और किसने की है। जब पुलिस आई है फिर मैं नीचे होता हूँ कि हमको मिल लिया जाए सबको। मेरे बेचारे बड़े जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। तो जब उन्होंने हॉल ढूंढना शुरू किए तो वो बिल्कुल घर के सामने से इनिशियली कुछ हॉल मिले, उसमें जिंदा गोली भी थी। फिर वो उन्होंने मुकदमे की इंदराज की कार्रवाई शुरू कर दी और FIR दर्ज हो गई। उसके बाद मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप बताएं कि यहाँ तक अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ था कि एक्जैक्टली घर के सामने ही है? ये हो गया ना, जब घर के बाहर से हॉल मिल गए और गोलियों का हो गया, फिर तो अंदाजा हो गया कि शायद घर के सामने ही हुई है। और चूँकि हम घर के अंदरूनी साइड में तो सही से एनालाइज नहीं कर पाए कि एक्जैक्टली फायर पीछे हुआ है, राइट हुआ है, लेफ्ट हुआ है या सामने हुआ है। तो उसके बाद चूँकि जिस वक्त पुलिस आ रही थी तो लाइट चली गई अनफॉर्चुनेटली उस इलाके की। तो ये जो उन्होंने तलाश किया सारा ये अंधेरे के अंदर, बट द मोमेंट लाइट वापस आई फिर उनको वहाँ से दर्जनों हॉल मिले गोलियों के, और फिर उनको उन्होंने प्रिजनियों के अंदर उनको भी उन्होंने तहरीर किया। तो आई थिंक ये बड़ा आसान होना चाहिए कि उनके गोलियों के नंबर से किसी तरीके से उसको ट्रेस कर लिया जाए। फिर वही बात मैंने आपसे किया कि CCTV कैमराज बेतहाशा मौजूद हैं, उनमें से किसी तरह से ट्रेस किया जाए। गाड़ी ज़ाहिर किसी सड़क से आई है, किसी चौराहे पर रुकी हो गई, आगे पीछे कुछ ना कुछ तो सेफ सिटी के कैमरा से उससे अंदाजा होना चाहिए। मगर काफ़ी घंटे हो गए, मैंने तो देखें अब तो बड़ा पॉजिटिवली उम्मीद का इजहार किया था कि पुलिस ढूंढ लेगी। जब लोग सामने आ जाएंगे तो खुद सच सामने आ जाएगा, बजाय कि मैं चीख के कहूँ कि फलाने करवा दिया जी तो फलाने किया। द मोमेंट गाड़ी का पता लग जाएगा, नंबर ट्रेस हो जाए तो कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी, या इवन उन गोलियों से किसी तरह से ट्रेसेबिलिटी मिल जाए, क्या वेपन यूज़ हुआ है, कौन है। तो अब तशवीश मेरी बढ़ रही है हर गुजरते वक्त। जहाँ आप रहते हैं वो तो एरिया बड़ा सिक्योर तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर ये मामला जाना वो कैसे आए, किन गाड़ियों में थे, वो ज़रा तफसील देखिए। उसमें जो हमारे जो लोग मौजूद थे ना घर के असिस्ट करने वाले, हमें उनका ये कहना है कि उन्होंने जब वो फायरिंग के बाद देखा तो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी। अब वह चूँकि वो गाड़ियों का काम तो नहीं करते, क्योंकि एक्जैक्टली अंदाजा हो कि क्या मॉडल था और क्या बाकी फॉर्च्यूनर थी, लेकिन उससे अंदाजा ये होता है कि एक बड़ी गाड़ी थी, उसका रंग इससे आता, ये कम से कम ये बात तय हो गई। लेकिन अब मुझे ज़्यादा तशवीश हो रही है कि अगर वो नहीं पकड़े जाते तो फिर तो इसका मतलब है कि हम फिर एक मुस्तकिल एक इनसिक्योरिटी में हैं। और मेरा बड़ा गुमान था कल रात तक और अब तक कि अब चीज़ें सामने आ जाएंगी, जो कि अभी तक नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। इसके हवाले से अब फर्दर इन फ्यूचर क्या करने जा रहे हैं, क्या लाया हमें इख्तियार करने, क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटी देखिए तो सादा जवाब, या तो पुलिस बता दे कि कौन लोग थे,
अपनी CCTV की मदद से इस्टेब्लिश कर दे कि ये लोग थे, ये हमने पकड़ लिए, ट्रेस हो गए, ये अंदाजा हो गया कि कौन लोग थे। वरना फिर ज़ाहिर है जिस पर शक है पूरी कौम को या हमें, फिर हम ज़ाहिर उसमें से कानूनी मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे और ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी रुख इख्तियार करें ना। ये नहीं हो सकता कि जहाँ मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वालिदा है, मेरे भतीजे हैं, उस घर के बाहर आके कोई 15-20 गोलियाँ चला के चला जाए और उसके बाद हम कहें पुलिस कुछ कर नहीं सकी और ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये नहीं है मेरी जान की हद तक, मेरे काम की हद तक ठीक है, आप तनकीद भी कीजिए, आप अगर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इससे पहले भी हमने बर्दाश्त की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फैमिली को या घर को इस मामले से दूर रखना चाहिए था। जिसने भी ये हरकत की है, मेरा ये ख्याल है कि उसके लिए हमें आखिरी कानूनी हद तक जाना चाहिए उसके खिलाफ। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। थैंक यू सो मच।